हमको उनसे वफा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफा क्या है। पाकिस्तान और अमेरिका का रिश्ता मिर्ज़ा गालिब के इसी शेर जैसा है। ईरान जंग अमेरिका के लिए गले की हड्डी बन चुका था, तो पाकिस्तान ने अपनी मध्यस्थता से इस हड्डी को निकालने की कोशिश की। बहुत हद तक सफल भी रहा। पाकिस्तान की कोशिशों के बाद ईरान और यूएस दोनों देश बातचीत की टेबल पर आए और पीस डील भी हुआ। अब जब पाकिस्तान को लगने लगा कि दुनिया भर में हमारी पूछ बढ़ेगी, अपने माथे शांति का सहरा बंधेगा, क्रेडिट मिलेगा और हम हॉट सीट पर होंगे, तो दूसरी तरफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस ने पीस डील वाले एमओयू के दस्तावेज सामने आने में देरी के लिए पाकिस्तान के प्रेस की हालत को जिम्मेदार बता दिया। पाकिस्तान के लिए ये बड़ी शर्मिंदगी है। इस समझौते को कराने में पाकिस्तान ने कतर के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने 15 जून को अंतरिम शांति समझौते का ऐलान किया था, लेकिन एमओयू का आधिकारिक दस्तावेज 2 दिन बाद जारी किया गया। यही सवाल इंटरेस्टिंग टाइम्स विद रॉस थाउटैट नाम के एक पॉडकास्ट में जेडी वांस के सामने आ गया। उन्होंने कहा कि समझौते की पूरी जानकारी सार्वजनिक करने में देरी इसलिए हुई क्योंकि पारदर्शिता को लेकर कुछ चिंताएं थीं। उन्होंने कहा, हम तो वास्तव में इस समझौते की जानकारी जल्द सार्वजनिक करना चाहते थे, लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का एक हिस्सा ये था कि पाकिस्तान और कतर की व्यवस्थाओं में अमेरिका जैसा संविधान का पहला संशोधन यानी फर्स्ट अमेंडमेंट और प्रेस की आज़ादी नहीं है। अमेरिकी संविधान का फर्स्ट अमेंडमेंट सरकार को ऐसे कोई भी कानून बनाने से रोकता है जो अभिव्यक्ति की आज़ादी, प्रेस की आज़ादी और धर्म की स्वतंत्रता पर रोक लगाएं। पाकिस्तान में इस तरह की संवैधानिक सुरक्षा व्यवस्था मौजूद नहीं है और जेडी वांस ने इसी का जिक्र करके पाकिस्तान की व्यवस्था पर सवाल उठा दिए। अंग्रेजी में कहें तो इट्स अ मैटर ऑफ एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। वांस ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, पाकिस्तान में ऐसी उम्मीद नहीं की जाती कि किसी समझौते का पूरा दस्तावेज सार्वजनिक किया जाएगा ताकि अमेरिकी लोग खुद उसे पढ़ सकें, उसकी जांच परख कर सकें और उसका विश्लेषण कर सकें और उसे अच्छी तरह समझ सकें, लेकिन हम इसे सार्वजनिक जरूर करेंगे। आसान भाषा में कहें तो जेडी वांस का कहना था कि अमेरिका में पारदर्शिता और सार्वजनिक जवाबदेही की परंपरा है, इसलिए सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो समझौतों का पूरा ब्यौरा लोगों के सामने रखे। उनके मुताबिक पाकिस्तान में ऐसी व्यवस्था नहीं है। इसके साथ ही पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का ये इकलौता मौका नहीं था। उसने अमेरिका ईरान समझौते को अपनी बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर पेश किया था। समझौते की घोषणा करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कहा था कि 19 जून को स्विट्जरलैंड में एक आधिकारिक हस्ताक्षर समारोह आयोजित किया जाएगा, लेकिन ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति ने डिजिटल तरीके से एमओयू पर साइन कर दिए, जिससे पाकिस्तान की घोषणा गलत साबित हुई और उसकी काफ़ी किरकिरी हुई। इसके पहले ईरान के विदेश मंत्रालय ने भी साफ कर दिया था कि स्विट्जरलैंड में ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं होने वाला। इसके बाद शहबाज शरीफ ने चुपचाप अपनी सोशल मीडिया पोस्ट से वो हिस्सा ही हटा लिया जिसमें उन्होंने स्विट्जरलैंड में साइन होने वाली बात कही थी। इसके बाद उन्होंने अपना स्विट्जरलैंड का दौरा भी रद्द कर दिया। हालांकि एमओयू की जानकारी में देरी के पीछे आलोचकों ने ये भी अटकलें लगाई थी कि अमेरिका जानबूझकर ऐसा कर रहा था और इसके पीछे तर्क दिया कि संघर्ष खत्म कराने के लिए अमेरिका ने शायद ईरान को कुछ बड़ी रियायतें दी हैं जो वो खुलकर बताना नहीं चाहता। पाकिस्तान अमेरिका से शायद यही कहना चाहेगा कि न कोई वादा, न कोई यकीन, न कोई उम्मीद, मगर हमें तो तेरा इंतज़ार करना था। पाकिस्तान के बारे में वांस ने जो कहा उस पर आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।